आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश सुलग रहा है, हर ओर हिंसा का माहौल है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के कई राज्य में इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पर। देखा इन तस्वीरों को? ये भारत की तस्वीरें हैं। रामनवमी के बाद से रामनवमी को लेकर देश भर में हिंदू भाई बहनों में खासा उत्साह रहता है। केवल हिंदू भाई बहन क्यों, हर जाति धर्म के लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से इस तरह रामनवमी पर हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है। तो जो आपने तस्वीरें देखी वो पूरे भारतवर्ष की थी, लेकिन अब रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता से सटे हावड़ा और हुगली जिले की। इन तस्वीरों को जरा देखिए। रामनवमी की जो यात्रा थी वो खत्म हुई तो लगा कि हिंसक जो घटनाएं हो रही है वो थम जाएंगी, लेकिन कल 2 अप्रैल था। जैसे ही दिलीप घोष ने अपनी शोभा यात्रा निकाली, दिलीप घोष के काफिले पर पथराव किया गया और पथराव ऐसा कि भाजपा नेता विमान घोष इसमें घायल हो गए। घायल विमान घोष को जैसे ही अस्पताल ले जाया गया तो उस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की पुलिस को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि पुलिस की नाकामी की वजह से पुलिस सतर्कता नहीं बरत रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी लेके जा रहा हम ले लिए पूरा दो घंटा चलने के बाद जब लगभग पहुंचने वाले थे जहां पहुंचना था, तो उसके पहले ही मस्जिद के पास से पथराव शुरू हुई। पूरा मोहल्ला से पत्थर आने लगा, गली गली से काफ़ी लोग, और उसमें घायल हुए, सर फूटा, लहूलुहान हुए। मैं था, हमारे चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे। हम मेरे साथ साथी एक विमान घोष करके हमारे एमएलए थे हुगली के, उनको चोट लगी सर पे, सर फूटा, उनका सिलाई हो रही है हॉस्पिटल में। इस प्रकार की भयंकर परिस्थिति निर्माण हुआ जिसमें 1000 लोग भागदौड़ करने लगे। पता नहीं कितने लोगों को चोट लगा, कौन कैसे गया अली गली में। और उस परिस्थिति मैं भी वहाँ रुक गया था लोग रोकने के लिए, लेकिन चारों तरफ आग लगा दिया गया, ईंटा पत्थर, पुलिस टीयर गैस फेंकने लगा, आवाज़ होने लगी बम की, मेरे सामने गिरा। तो मजबूरी में हम भी वहाँ से निकले आग का ऊपर से। और अभी रास्ता में जब आ रहे थे वहाँ से आयोजकों के द्वारा खबर आ रहा था कि हम पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है। उस क्षेत्र का बिजली काट दिया गया है, कौन किया क्यों किया नहीं मालूम। तो लोग घबराए हुए हैं कि रात को फिर अटैक हो सकता है, क्योंकि हम परसों देखे हैं हावड़ा में एक दिन गड़बड़ होने के बाद दूसरे दिन फिर एक बार संगठित मॉब जाके रास्ते में उतरा, पथराव किया, घर तोड़ा, दुकान तोड़ा, लूटा। उसी का फिर एक बार डर सबका मन में सता रहा है कि कल या तो आज रात से फिर आक्रमण हो सकता है। लेकिन पुलिस किसी का संपर्क में नहीं आ रहा है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या था? इस हिंसक घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा टीएमसी को घेर रही है और टीएमसी भाजपा को। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर धरना मंच से यह कह दिया कि यह घटना बीजेपी ने नहीं करवाई, बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखा गया है इस तरह की हिंसक घटनाओं को करते हुए। जिसके बाद एक बार फिर से सुकांतु मजूमदार, दिलीप घोष और विमान घोष ने पूरी तरीके से कमान कस ली है और ममता बनर्जी पर लगातार हमले करते जा रहे हैं।
সবাই মিলে আমাকে হেল্প করেছিল, ডক্টর দেখানো আবার আমার ছেলের আমার ছেলে এমনকি ওখানে চলে और डरिए मत, हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, डरिए मत, हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। देखिए पुलिस पुलिस हमें अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। हम सीपी के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि अगर मंत्री अरूप राय उनके लिए अगर 144 नहीं है तो हमारे लिए 144 कैसे रह सकता है। जाने से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मुझे देखकर क्या कुछ गुंडे बाहर आ जाएंगे? मतलब अब पुलिस और प्रशासन खुद बोल रही है दंगा किसने किया। मुझे देखकर कौन लोग गुस्सा आएंगे? बीजेपी के वोटर तो नहीं आएंगे। कौन सा धर्म संप्रदाय गुस्से में आ सकता है? कुछ फेनाटिक पीपल है वो गुस्से में आएंगे। इसका मतलब पुलिस खुद अपने आप एक्सेप्ट कर रही है किसने दंगा किया। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसका उल्टा पुलिस बोल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे रामनवमी कोई त्योहार ना हो, जंग का मैदान हो, हर कोई इसमें कूदना चाह रहा है, लेकिन ना इसमें भाजपा शामिल है ना इसमें टीएमसी शामिल है। तो आखिर शामिल है कौन इसमें? कौन है वो तीसरा इंसान जो समुदाय के नाम पर, दो जाति धर्म के नाम पर आपस में लोगों को भिड़ाने का काम कर रहा है? इसी को लेकर दिलीप घोष ने आज राज्यपाल को फोन किया और कहा कि ये राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं क्या उस पर उनकी नजर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि विमान घोष ने भी अमित शाह को खत लिखकर ये पूरी जानकारी दी है और कहा है कि यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर बंगाल में ये हिंसक घटनाएं कब थमेगी। आपको बता दें कि सूत्रकार समाचार की पैनी नजर बनी हुई है। आज दोपहर शुभेंदु अधिकारी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो क्या कहते हैं, किस पर कटाक्ष करेंगे, ये सब देखने लायक होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।